yesterday हमने एक्सपेंशन टेक्निक के बारे में डिस्कशन करी थी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में करी थी, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक कैसे हेल्प कर सकती है हमें, क्या कर सकती है, लाइफ को लीड करती है। और इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट इमोशंस, थोड़ा सा इमोशंस के बारे में बात भी करी थी, ठीक है ना, कि किस तरह से इमोशंस कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है, माइंड फ्रेश है, बीमार तो नहीं, सीधे बैठ जैसे आप बैठ सकते, जैसे बहुत तंगी भी नहीं अपने आप, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, आज हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा दैट इज योर बिहेवियरल स्किल्स, ठीक है। बिफोर इट वी विल discuss about specific term that is behavior. समझ पाए, ठीक है। behavior term आपने बहुत बार सुनी, बचपन से सुनते आए, ठीक है। behavior का क्या है, किसी में बोलते हैं उसे व्यवहार, ठीक है। और behavior is concerned with the it is concerned with the various lifestyle. It is concerned with the various lifestyle. It includes the way of living. It includes the way of living. Most importantly क्या, the way of thinking. आपका व्यवहार जो है वो हमारा जीवन की शैली के बारे में बताता है, ठीक है। हम कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं और क्या क्या अपने जीवन में करते हैं, और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट बात मैंने डिस्कस करी वो है द वे ऑफ थिंकिंग। हम कैसे सोचते हैं, समझ पाए, मैं रिपीट कर रही हूँ। इट इज कंसर्न विद द वेरियस लाइफस्टाइल, अलग अलग जीवन शैलियों के बारे में हमारा व्यवहार बताता है, ठीक है। और व्यवहार किसका करेंगे हम, इंसान का, इंडिविजुअल्स का। जितने भी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, हम कैसे लाइफ को जीते हैं, ये हमारे व्यवहार को दर्शाता है। क्लियर? मैंने इसको संक्षेप में कैसे बोला, द लिविंग स्टाइल एंड द वे ऑफ थिंकिंग। अब लिविंग स्टाइल में बट इट विल इंक्लूड आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, कैसे जीते हैं, कैसे जीते कोई बता सकते हैं। अब यूजली हम क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, लाइफ को काउंट कैसे करते हैं, छोटी छोटी नेसेसिटी के साथ, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर, समझ गए। हमारे जीवन की जरूरतें क्या, खाना, मकान और कपड़े, ठीक है। इससे साथ में क्या इंक्लूड, ठीक है। और हम बिहेवियर बहुत ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत, से हम छोटे से वैसे नहीं बता सकते। बिहेवियर में आपके मैनर्स आएंगे, समझ पा रहे हो, मैनर्स आएंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग आएगा, कैसे आप बात करते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी। एटीट्यूड क्या है आपका लाइफ के प्रति, ठीक है। कौन से आपके इंटरेस्ट है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, याद रखना, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज। समझ पा रहे हो, क्या चीजें हमने बोली, में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है आपका, अभिरुचियां, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आपकी क्षमताएं कितनी है, आपके इंटरेस्ट क्या है,
हर इंडिविजुअल का, हर मैंने बात करी, इट इंक्लूड्स एटीट्यूड। ये शब्द बहुत बार हमने अपने लाइफ में सुना है। एटीट्यूड आपके लाइफ में इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एटीट्यूड, इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटीज भी आ गई। हर इंडिविजुअल, हर इंसान एक समान नहीं है, सबकी क्षमताएं, योग्यताएं भिन्न है, डिफरेंट है, ऐसा है, ठीक है। अभी मैंने आपसे एक बात बोली कि एटीट्यूड शब्द हम बड़ी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। आप में से सभी लोग एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा आप बड़ी बार बोलते हो जब आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो, ठीक है। हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर आपको कुछ अच्छा ना लगे, है ना। जैसे आपके आसपास कैसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्राउडी नेचर के होते हैं, बोलते हैं मतलब घमंडी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं इसमें देखिए तो हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये प्रॉपर वे नहीं है। एटीट्यूड होता है उस बंदे का रिफ्लेक्शन, वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, ठीक है। एटीट्यूड को जब हम कनेक्ट करते हैं ना प्राउडनेस के साथ, वो एक रॉन्ग कंसेप्शन, वो रॉन्ग कंसेप्ट। एटीट्यूड घमंड के साथ कोई रिलेशन नहीं, समझ पा रहे हो। हम सभी लाइफ को डिफरेंट एटीट्यूड का मतलब है, अब जैसे अब इसी चीज में आ गया पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, समझ पा रहे हो। यस मैम। मैक्सिमम लोग आपको कैसे मिलते हैं, नेगेटिव अप्रोच वाले, जो जीवन को, जैसे कुछ लोगों की सोच क्या होती है, लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। जो लोग इस प्रकार की सोच से संबंधित है वो नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करते हैं। ये बात समझ पा रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ पाए इस चीज को। और उसके ऑपोजिट ही कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं लाइफ इज वेरी इजी टू लिव, ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये चीज भी हमने कई लोगों के मुंह से सुनी कि नहीं यार लाइफ में बहुत आसान है, बहुत सारे अच्छे अवसर हमें जीवन देता है। तो ये जो थॉट है ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन की सोच को दर्शाता है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। एटीट्यूड हमारा थिंकिंग प्रोसेस से ही रिलेटेड हो गया है, हम जीवन को किस नजरिए से, किस सोच से देखते हैं। मैक्सिमम क्या करें, लाइफ को सोचते आप सोचते हो क्या। दीक्षा कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस कथन को कि आप लाइफ के बारे में कुछ सोचते हो, कैसे बताएंगे। ये लाइफ कैसी है, इजी है, टफ है, ये ओके है, टफ है, टफ किस सेंस से लगी आपको। चलिए बैठिए, कोई बात। मतलब हम सभी का परसेप्शन, नजरिया, परसेप्शन शब्द है नजर, वो डिफरेंट। अब वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट इन ओपिनियंस। अपने विचारों में हम लोग अलग है। कुछ समानताएं, कुछ विशेषताएं हो सकती है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट डे में कही थी कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हमारे फ्रेंड्स बने। बोलते ना ऐसा कि जैसी मैं हूं वैसा ही मुझे फ्रेंड, ठीक है। पर क्या सभी के सभी अगर लाइफ में सेम हो जाते तो ये लाइफ की ब्यूटी खत्म हो जाती, क्योंकि सभी इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, डिफरेंट सोच रखते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड जो है हम सब की लाइफ में इन्वॉल्व है, ठीक है, समझ पा रहे हो। नेगेटिविटी हमेशा हर पर्सन की लाइफ में होती है। इज इट क्लियर, बात अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसे पॉजिटिविटी में टर्न करना है हमें।
और डिफिकल्ट भी है, डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। अगर हम हमेशा नेगेटिव थॉट ही रखते रहे कि भैया ऐसी लाइफ है, ऐसी लाइफ है, तो हम लाइफ को जी नहीं पाते। तो बेटर क्या करना है, थॉट स्टाइल, विचारों का जो आपका नजरिया है उसे बदलना है। इसीलिए जो एक चीज मैंने कही थी, थिंकिंग स्टाइल आपके बिहेवियर को बताना है। समझ पा रहे हो, आपका बिहेवियर है ना। अगर आप निराशावादी हो, हमेशा नेगेटिव सोचोगे, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसे हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि ओके आज कुछ गड़बड़ हुई तो कल कुछ अच्छा भी होएगा, ये हमारे पॉजिटिव दृष्टिकोण के बारे में बताता है। इज इट क्लियर? बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है। आपका बिहेवियर ही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस मैम। और बिहेवियर को अक्सर नोटिस कौन करता है? आपके व्यवहार को हमेशा कौन अच्छे से बताता है? दूसरे लोग। समझ पाए? तो बिहेवियर को हमेशा ऑब्जर्व कैसे करते हैं? ऑब्जर्व होता है बाय अदर्स, ठीक है। ऑब्जर्व बाय अदर्स। एग्जाम्पल, अगर आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल की फेलियर को बता रहे, समझिए, भाषा का सही प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो बिहेवियर में मैंने आपको पहले कहा आपका स्टाइल ऑफ लिविंग, आपके थिंकिंग स्टाइल। और थिंकिंग स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी काम है हम अपने जीवन में कर रहे हैं सोच से करते हैं। समझ पा रहे हो? आपकी सोच या आपके व्यवहार को दर्शाती है। इसीलिए जैसे आप चलते हो, बात करते हो, कैसे क्लोथ पहनते हो, समझ पाए? बिहेवियर बहुत ब्रॉड है, इसमें क्या चीजें आ गई आपकी टिप टू टो, मतलब सिर से लेकर नीचे तक आपने कैसी सोच भी रखी, कैसे कपड़े भी वेयर किए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बिहेवियर आपका हमेशा दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो? रिफ्लेक्ट तो दर्शाना। आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा? तो रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा। एक्टिविटीज हो गया, क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपके व्यवहार को दर्शाएगा। अगर आप जोर जोर से हंसते हो, सोसाइटी में हम क्या बोलते हैं? धीरे बोलो, सेंसिबल बोलो, ऐसा बोलते हैं, है ना। इस तरह से बोलते हैं। सोसाइटी में आपको क्या बोलते हैं? बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये चीज भी सिखाई जाती है। तो मतलब बिहेवियर के और क्या चीजें आ गई? आपके मैनर, जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले भी कहा था कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटीज के द्वारा ही दर्शाया जाता है। इज इट क्लियर? थिंकिंग प्रोसेस में लाइफ को कैसे लीड करते हो, कैसे जीते हो, लाइफ इजी है, टफ है, थिंकिंग स्टाइल सिखा रही है। आपकी मैनरिज्म, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। इज इट क्लियर? एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कैसे रहना है, ये सारी चीजें आपके व्यवहार में ही दर्शाई जाती है। और आपके व्यवहार को सबसे पहले कहाँ सिखाया जाता है? घर में सिखाया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे मत करो, ऐसे कीजिए, है ना। फिर स्कूल में बिल्डअप होता है ना, आपको अच्छे मैनर सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, है ना। फिर आपका वर्क प्लेस, काम करने की जगह, क्लियर? वहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे हम आपकी ये बात तो नहीं मानेंगे ना कि मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी आऊं, जैसे मर्जी जाऊं। ये वाला थॉट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आपके बिहेवियर में चेंजेस कब आती है? कब आती है चेंजेस? लाने पड़ती है हमें, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ती हैं। हम यूजली क्या करते हैं? बिहेवियर को रिफाइन करना चाहते हैं या बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमेशा द्वारा ही अपने व्यवहार को बदलते हैं, उसमें नई चीजें लाते हैं। बिहेवियर हमेशा सिचुएशन के अनुसार ही मॉडिफाई होता है। आप मेरी बात समझ पाए यहां से? ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस हमेशा आपके एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। अगर आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपकी पर्सनालिटी उतनी ही साउंड और सशक्त होएगी और साथ में कैसी होएगी? पॉजिटिव होएगी। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट जहां 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो आपके व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है, हमेशा करता है ना? तो इसीलिए हम हमेशा क्या बिलीव करते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो नेशन है, वो कैसा होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? अब हम हमारी कंट्री में हम क्या बोलते हैं कि हमारे कंट्री का एग्जाम्पल है, कभी भी वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं करें। हमारे देश की नीति क्या है कि भैया शांति से रहना हमारी एक सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी है। क्लियर? ठीक है। तो आपका इन्वायरमेंट, अगर आप पॉजिटिव जगह रह रहे हो तो आप में भी वैसे एक वर्ड आया ट्रेड्स। ट्रेड्स शब्द होता है गुण, ठीक है? और ट्रेड गुण हमें हेरिडिटरी में भी मिलते हैं और इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। जो पेरेंट्स से हमें मिले वो हमारे अनुवांशिक, जिसे कह सकते हैं, गुण है। समझ गए? वो फादर टू वो पास होते गए। क्लियर? और जो चीजें हमने वातावरण में सीखी वो इन्वायरमेंटल ट्रेड्स है। अब आपका एक इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट पहले क्या होगा? मैंने कहा ना, घर से स्कूल गया, स्कूल से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन से वर्क प्लेस, और फिर आपका इनफॉर्मल इन्वायरमेंट क्या? आपके फ्रेंड्स। सही है ना? तो मीन्स कि हम इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको भी रिसेंटली जो वॉर अफेक्टेड कंट्रीज हैं, जैसे कि इजराइल और जो पैलेस्टीन का वॉर हो रहा है, यूक्रेन और रशिया, ठीक है? तो वहां के जो बच्चे हैं, क्या वो लाइफ को सही तरीके से जी पा रहे हैं? कुछ टाइम के लिए अब क्या हो गया? सीज फायर हो गया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। सीज फायर मतलब कुछ टाइम के लिए वो युद्ध रोक दिया गया, संघर्ष विराम। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। तो 2 साल से उन कंट्रीज में लड़ाई चल रही है, वहां का डेवलपमेंट ऑफ जो बिहेवियर है वो नेगेटिव होगा। जहां 24 घंटे मौत बरस रही हो तो जीवन में आकांक्षाएं कहाँ आ पाएंगी? आ पाएंगी? उसके ऑपोजिट चलो, लकीली हम इंडिया, हम इस स्टेट में क्या पीसफुली रह रहे हैं, तो हमारी डेवलपमेंट भी कैसी हो रही है? पीसफुली हो रही है। हमें डर नहीं है ना किसी चीज का, मतलब लाइक वॉर का डर नहीं है। सोचिए हम लोग क्या है? सेफ है। समझ पाए? सेफ है तो हम क्या कर रहे हैं? लाइफ को हैप्पीली लीड कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ पाए यहाँ तक? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बिहेवियर। ठीक है। तो बिहेवियर में हमने अभी तक क्या डिस्कशन करी? कैसे हम जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं, वो हमारे व्यवहार को निर्माण करता है। अगर हम हर वक्त लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखते रहे तो लाइफ जीना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। और हमारा जो व्यवहार है वो एक कमजोर पर्सनालिटी को जन्म देगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे? सशक्त कैसे बनेंगे? जब पॉजिटिविटी को इंक्लूड करेंगे अपनी पर्सनालिटी। बिहेवियर में अगर आप वीकनेस ही लाते रहोगे, कमजोरियां लाते रहोगे, तो वो एक कमजोर शख्सियत ही होगी। इज इट क्लियर? अगर हम सोचेंगे कि नहीं, और बिहेवियर में जो चेंजेस मैंने आपको कहा सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। समझ पा रहे हो? यस। सो गए? जागे हो?
क्या कर रहे हैं हम अभी? बिहेवियर। तो बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करेंगे अब आप बताएं। कोई भी आप में से बताइए कि व्यवहार को सही तरीके से हम कैसे चेंज ला सकते हैं चेंज? बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कोई भी, फटाफट से बताओ कैसे कैसे मॉडिफाई करेंगे बिहेवियर। आंसर कीजिए गुड़िया, बोलिए। कैसे, थोड़ा सा और कोई भी कोशिश करिए, कैसे हम बिहेवियर को चेंज ला सकते हैं भाई, बताइए। कैसे ला सकते हैं? मतलब समझ नहीं आई चीज, नहीं आई? आप किसी इंस्टीट्यूशन में आए, 6 और 7 आवर्स के लिए आए, आप बोलते हो कि मैं 5-6 घंटे बैठ नहीं सकती, समझ पा रहे हो, एक ही जगह। पर जब आप एक इंस्टीट्यूशन में आए तो वहां पे क्या करना पड़ा आपको? बैठना पड़ा। उससे पहले क्या करना पड़ा? एडजस्टमेंट करना पड़ी कि जैसे भी हो आपको 6 घंटे इस संस्थान में बिताने हैं, पढ़ना है, खेलना है ना, समझ गए? तो आपकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? वो आपका जो विचार था कि मैं कहीं टिक के नहीं बैठ सकती, उसमें बदलाव आया, बाय फोर्स ही आया, तो बदलाव तो आया। ऐसा तो नहीं ना आप में से कोई बोलता नहीं मैं तो अभी 10 मिनट में आया और 10 मिनट में जाता हूँ वापस, ऐसा नहीं है ना। आपका सिचुएशन बदली, सिचुएशन के साथ आपकी सोच भी बदली। आपको वहां पे पर्टिकुलरली क्या करना पड़ा? आपकी नेगेटिव अप्रोच को चेंज करना पड़ा। नेगेटिव है ना, नहीं यार बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मैं पूरा 6-7 घंटे कहीं पे बिता सकती हूँ? डिफिकल्ट थी, उसमें चेंज कैसे आया? मतलब चॉइस नहीं है ना आपके पास। चॉइस मतलब यहाँ तो आप छोड़ दीजिए वो कार्यक्रम, है ना, या फिर उसे क्या कीजिए? फुलफिल कीजिए। समझ पाए? एडजस्टमेंट हुई। सेकेंडली आपको लगा कि मेरे को इन लोगों के साथ या सबके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी होते हैं ना व्यवहार में, पर फिर भी आपको ऐसे लोगों के साथ ही अपना दिन बिताना पड़ा। समझ पाए? आपकी ये सोच भी यहाँ पे क्या होगी? चेंज हुई कि मुझे शांत रहना पसंद है, शोर पसंद नहीं है ज्यादा। फिर भी आपको क्या करना पड़ा? आपको अपनी सिचुएशन को चेंज ही करना पड़ा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना व्यवहार मॉडिफाई कर, इज इट क्लियर? हम अपने फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में डिफरेंट होते हैं। घर में हम कुछ और लाइफ जीते हैं सभी, और किसी इंस्टीट्यूशन में आके हमें वहां के कायदे कानून, वहां के रूल्स, वहां के फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ ही एडजस्टमेंट करने का। इज इट क्लियर? समझ पाए यहाँ? ठीक है? तो मीन्स अगर आप यही थॉट रखते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं बात करनी, मुझे ये नहीं करना, तो आप क्या कहीं काम कर पाएंगे? जब आप एक्चुअल फील्ड में जाते हो, जब आपने काम करना है, तब भी आपको कैसे डिफरेंट लोग मिलेंगे, ठीक है? उनके साथ ही आपको तालमेल बिठाना पड़ता है। और जो इंडिविजुअल खुद को एडजस्ट नहीं करता, वो ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उस पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? जैसे कुछ आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें घर वाले बड़े प्यार से रखते हैं ना, लाड़ प्यार से पाला, और वो उनको काम जॉब के लिए वो अपने घर से कहीं दूर चले गए। ठीक है? अब घर का इन्वायरमेंट और जो बाहर का इन्वायरमेंट है, वहां पे जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। ठीक है? समझ पाए? तो उस पर्सन से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसने कहा नहीं यहाँ तो मुझे खाना, मतलब जॉब करने गया एक बच्चा, ठीक है, पर्सन जॉब करने गया, उसको लगा कि यहाँ तो मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ेगा,
ऑफिस भी जाना पड़ेगा तैयार होके, ठीक है, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो उस पर्सन ने एडजस्टमेंट नहीं करी और जॉब को क्विट कर दिया, जॉब को छोड़ दिया। मेरी बात समझ पाए? जॉब को छोड़ दिया तो लॉस किसका अल्टीमेटम? उस पर्सन का ही है। सिंपल वे में क्या बात करेंगे, जो भी इंडिविजुअल कभी भी एडजस्ट नहीं करता, अफेक्ट नुकसान उसका ही होता है। ऐसे कई एग्जांपल है हमारी लाइफ में, जो घर वालों से बड़े लाड़ प्यार रखे और बाहर गए तो काम नहीं हुआ, वैसा कंफर्ट जोन नहीं मिला जैसे घर में मिला। मम्मा पापा ने बहुत आराम से रखा, प्यार से रखा, बाहर जाके सरवाइव करना डिफिकल्ट। समझ पाए? और आपको अब जाना कहाँ है? जॉब करने के लिए घर रहोगे, या तो अपने होम टाउन में रहोगे, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाओगे, या दूसरे सिटी में जाओगे, तो वहां पे आपको वो सुख और आराम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? समझ पाए मेरी बात? है? तो एक ही मंत्रा है बिहेवियर में चेंजेस लाने का, पॉजिटिव चीजों को इंक्लूड किया जाए, नेगेटिव थॉट्स को एक्सक्लूड, बाहर किया जाए। इज इट क्लियर? अभी तक सिर्फ मैं आपको बिहेवियर समझा रही, ठीक है। और बिहेवियर में मैंने आपको ये भी चीज बोली कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ। इज इट इजी टू कम्युनिकेट विद एवरीवन? सबके साथ बात करना आसान है? डिफिकल्ट है? कम्युनिकेशन में क्या सिखाते हैं हम? यही सिखाते हैं कि किस तरह से, कैसे, कब आपने बोलना। इनफॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कोई लिमिट नहीं होती ना वर्ड्स की, मैनर्स की, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्मल सेटिंग में जाते हो, किसी काम के प्लेस में जाओगे, तो वहां के अनुसार ही आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज में आपको क्या करना भैया, जितनी बात है, जितना काम है, उतनी ही बात करेंगे आप, समझ गए। आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल तो होनी चाहिए, सभ्य भी होनी चाहिए, है ना। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग हम किसी भी कार्य क्षेत्र में नहीं करते, ठीक है। और आपको कंपनीज में डिफरेंट जगह में अलग अलग लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने पड़ती है। आप किसी जगह गए, फर्स्ट डे है जॉब का, तो वहां पे आपको पहले लोगों के साथ तालमेल बिठाना है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां के तौर तरीके आपको सीखने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। क्लास में हो सकता है, क्लास में भी आप क्या करते हो ना, क्लास में चलो थोड़ा किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस में गए तो आपका अगर बात करने का तरीका और सलीका सही नहीं है, तो आप उस जॉब के लिए फिट भी नहीं। तो आप कैसे बात करते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी बात, समझ पाए? ये बॉडी लैंग्वेज वर्ड आपने सुना है, बड़ी बात है। इसमें क्या होता है कि किस तरह से आपकी बॉडी के एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट हो रही है। आप के हाथ पांव कितने कांप रहे हैं, समझे? ऐसा नहीं होता किसी के साथ। आंखें कितनी ब्लिंक हो रही है, होती है ना, ऊपर नीचे लाइक दिस होती है। तो कुछ आप में से नहीं ऐसा, तो लगातार अपनी टांग को हिलाते रहते हैं, है ना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज हम दिखा रहे हैं, है ना, ठीक है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही रिफ्लेक्ट करती है। मतलब आप कैसे सोचते हो कि चल रहे हो, कैसे एकदम एक्टिव हो, कि आप अपना डर दूसरों को दिखा रहे हो, कि आपका डर दूसरे पर्सन देख पा रहे हैं। समझ होता है? होता है ना, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को डील कर। आप किसी भी ऑफिस में जाते हो काम करवाने के लिए, सपोज भाई, ठीक है, तो वहां पे आप गए और आपने किसी एम्प्लॉय को देखा कि उनके हाथ कांप रहे होते हैं काम करते समय, सपोज भाई, या वो मतलब कि डरे से पूछ रहे, हाँ जी क्या करवाना, वो क्या काम करना, ऐसा होता है। वो एकदम से आपके क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस, हाँ जी बताइए क्या काम है, ये सब करते हैं, सब
करते हैं? बैंक में जाते हैं आप, सपोज भाई, तो बैंक वाले आपको ही क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, भाजी बताइए क्या काम करना है, क्या नहीं, ये सब ये वो, और आप लोगों को डर लग रहा होता है फॉर्म कैसे फिल करना है, विड्रॉ कैसे करवाना है, हमने होता है ये सबके साथ होता है। क्लियर, समझ पाए? ठीक है, तो क्या बैंक एम्प्लॉइज आपको नर्वस दिखते हैं काम करते समय? दिखते हैं? नहीं दिखते, नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में क्या हो गए होते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनके लिए पूरा दिन कितने कस्टमर्स आते हैं सोचो वाला, समझ गए? तो उनको पता है कि कैसे इनके साथ डील करना। क्लियर, समझ पाए याद है? ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अप्रोप्रिएट एक्शंस होने चाहिए। एक होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, किसी से बात करते समय आप कितने घबराहट को शो करते हैं, होती है कई बार आपको, होती है, आप डरे डरे से महसूस करते हैं, है ना, आंखें ऊपर नीचे यहाँ वहां दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी आपकी बिहेवियर को दर्शाया जा रहा है। बोल के और ना बोल के भी अगला पर्सन आपका व्यवहार समझ जाता है। हमेशा एक एक्सपर्ट पर्सन और एक फ्रेशर पर्सन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ पाए यहाँ तक? ठीक है, तो बिहेवियर में हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मैनर्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने लाइफ को जीना है, थिंकिंग स्टाइल क्या है, ये आपका सिर्फ व्यवहार है। और आपके डर, एक इम्पोर्टेंट बात, डर होते हैं, डर, मैं सबके सामने बात नहीं कर सकती, पब्लिक फियर से बोल रही हूँ। पब्लिक फियर समझते हो? ज्यादा लोग होंगे तो घबराहट शुरू हो जाती है कि कैसे बात करूं, कैसे क्या मैं कुछ गलत ना बोल दूं, ये चीजें भी होती है। और इसके इस पार्ट उल्टा, चलो कुछ लोग क्या होते हैं एकदम कॉन्फिडेंट, हाँ जी क्या बोलना है, क्या करना है, जैसे मर्जी उनसे, ऐसे भी आप लोगों ने रूबरू किया होते ना आपकी लाइफ में, ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं, है ना, जो किसी भी बड़े से बड़े पर्सन से बात करने में घबराते। ऐसे बिहेवियर वाले लोग की ऐसी पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है, अगर वो कुछ बड़े होंगे तो हमें भी कुछ बात करने का सलीका होगा, हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपके नर्वसनेस को दूर करना, ठीक है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये सब आपके अपने हाथ में, उस पे हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्लियर हो रही इस चीज? ठीक है, और इसीलिए अब जो मेन टर्म आपकी बिहेवियरल स्किल्स, समझ पाए क्या चीज आगी? ठीक है, आपने कौन कौन से अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, आपके व्यवहार में कौन से ऐसे कौशल हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या फायदेमंद होगा, कोई ऐसा टैलेंट और आपको क्या करवाए, किसी भी फील्ड में क्या करवाए, सक्सेसफुल करवाए, फॉल बाय अपॉन एथलीट हो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, स्किल है ना, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, आप कैसे बिहेव करोगे, आप में वो क्या प्रोफेशनल ट्रेड्स हैं, ऐसे कौन से व्यावसायिक गुण हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, समझ पा रहे हो? वो आपके बिहेवियर स्किल में काउंट होंगे। ठीक है, कि आप में ऐसी क्या खास बात है, क्या गुण है जो आपको कल को क्या कर सके, किसी फील्ड में जॉब दिलवा सके, किसी इंडस्ट्री में काम दिला सके। इज इट क्लियर? आपका फिर तीसरी बात वही अगेन, आपके कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका कैसा है, ये सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होता, ये एक वो आर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल, जिसके द्वारा आप सक्सेस को पा सकते हो। आपके पास कैपेबिलिटी है, योग्यता है, पर उस योग्यता को आप समय के अनुसार दर्शा नहीं पाए, बता नहीं पाए,
तो अगला पर्सन आपके बारे में कैसे जानेगा, है ना। हम इंडिविजुअल, हम जितने भी इंसान हैं, हम अपने थॉट को, थिंकिंग को बोल के ही एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज को बेसिकली। मेरी बात समझ पा रहे हो। कल को आप किसी काम के फील्ड में गए और वहां पे आपको लगा कि इस पर्टिकुलर आइडिया से हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, और वो थॉट आपके दिमाग में रहा, आप उसको बोल नहीं पाए, तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी। तो मीन्स आपको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी आना बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्किल, एक ऐसा काम जिसमें करने से आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ा सके। समझ पाए, ठीक है। और क्या चीज है जो आपको सबसे डिफरेंट और यूनिक, देखिए हमें कुछ क्वालिटीज भी होती है। यूनिक का मतलब क्या है, अद्भुत, अलग। समझ पा रहे हो। अब जैसे आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे या कई ऐसे पर्सन भी होंगे जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये आपने टर्म कभी सुना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, किसी भी समस्या का निवारण करने की क्षमता जिनमें क्या। आप में से कई ऐसे फ्रेंड्स भी आपके होंगे जो फटाफट से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फटाक से देते, नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। ये सबसे यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए पर्सन, सबसे अलग क्वालिटी यही होती है। और ऐसी क्वालिटी पर लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, ना कि ऐसे जिनके पास अरे ये प्रॉब्लम अराइज हो गई, अब हम क्या करें, उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहे, सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में we want प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर्सन, जो फटाक से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, ठीक है। समझ पा रहे हो। अगर आपके बिहेवियर स्किल में ये गुण है, ये चीज है, तब भी आप बहुत कैपेबल हो। इज इट क्लियर? यस मैम। देखिए मैं आपको बहुत टाइम से समझा रही हूँ कि हम सभी प्रॉब्लम को ज्यादा सेंटर करते हैं और सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है। प्रॉब्लम टेक्निकल भी हो सकती है ना, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है। समझ पाए? तो प्रॉब्लम का स्फीयर, प्रॉब्लम का रूप अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ। पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए किसके पास जाओगे, डॉक्टर पास। समझ पा रहे हो? ठीक है। और किसी एक्सपर्ट पर्सन के पास जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही, डिफरेंट प्रॉब्लम कभी अराइज हो तो आप क्या करोगे, किसी एक्सपर्ट पर्सन के पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बिहेवियर स्किल में अगर हम व्हाट वी आर टॉकिंग कि आपके पास डिफरेंट ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो आपको किसी भी प्लेस में क्या कर से सक्सीड करवा सके। ठीक है, और आप में जो स्किल्स है वो कैसे होना चाहिए, इसमें मतलब क्या चाहिए, आपके स्किल ऐसा नहीं कि वो आपके पास क्या है, बहुत सारी अच्छी सोच है बट आप उसका क्या कर रहे हो, यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर आपके पास सोच है, क्षमता है, पर उस सोच और क्षमता को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, 2-3 फ्रेंड्स हैं, स्विमिंग करने गए और उसमें से 2 फ्रेंड है वो डूब रहे, ठीक है, और मतलब एक फ्रेंड है वो बाहर किनारे के बाहर खड़े, क्लियर, ठीक है, और वो 2 फ्रेंड्स डूब रहे हैं और वो लकीली वो बच जाते हैं डूबते डूबते, ठीक है, और जो बाहर आते हैं वो अपनी आप भी दिखाते कि आपसे बहुत मुश्किल से बचे, है ना। तो जो उनका फ्रेंड था वो बैठा हुआ कहता नहीं, अरे आता तो मुझे था तुम लोगों को बचाने के लिए, पर मैं देख रहा था कि तुम अपने आप से क्या प्रयास करते हो, है ना। तो कहने का मतलब था उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए थी,
बचाना चाहिए था। क्लियर है मेरी बात? मतलब ये नहीं कि किसी को डुबा दो या खुद भी डूब जाओ और उस चीज को यूज नहीं कर रहा। हमारे पास यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सबके पास बहुत चीजें हैं जो हमें आती हैं और उसका हम क्या करते हैं, मिनिमम यूज करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आपको कोई भी काम आ सकता है, छोटे से बड़ा, पर हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे, उस नॉलेज को बस अपने माइंड में स्टोर रख रहे हैं थोड़ा। तो नॉलेज को यूज करना भी बिहेवियर स्किल में आता है। समझ पाए? आपको कोई भी काम करना आता है तो उसे एक्सप्लोर कीजिए, बाहर दिखाइए, ना कि अपनी उस एबिलिटी को बंद रखिए। ऐसा ही ना? समझ पाए यहाँ तक कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है, अब फिर से रिपीट कर रही हूँ। बिहेवियर, आप क्या करते हो, कैसे चलते हो, कैसे सोचते हो, ठीक है, ये आपके जीवन की परिभाषा को बताता है। ठीक है, और कौन कौन सी स्किल्स हैं, ऐसे कौशल हैं जिनके द्वारा आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर हो रही चीज? ठीक है, तो बिहेवियर स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट। ठीक है, आज के युवा को, आज के यूथ को कैसा चाहिए, स्किलफुल होना कि स्किलफुल नहीं होना। इसीलिए बार बार गवर्नमेंट हम पे क्या कर रही है, बहुत सारा हमें मोटिवेट कर रही है कि भैया यूथ को, युवा को ज्यादा से ज्यादा कुशल बनाए। इसीलिए आपके इसमें आता है स्किल ऑफ मिनिस्ट्रीज, सुना ये शब्द कभी आप? ठीक है, कौशल, कौशल शब्द जो सबसे ज्यादा चल रहा है आपके पूरे इसमें। ठीक है, तो आप आज कितने दक्ष हो किसी भी कार्य को करने में, तब आपकी कुशलता दिखाई देगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी सोचना है कि हम क्या चीज अच्छा कर सकते हैं, ये चीज सोचनी है आपने। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता रही थी कि हमारे बिहेवियर में कुछ नेगेटिव अप्रोच भी होती है ना, डर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लैक कहाँ करते हैं, जब तक हम नर्वस रहेंगे। समझ रहे हो? घबराते रहते हैं ना, ठीक है, घबराते रहते हैं, नेगेटिव थॉट रखते हैं, तब तक हम लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाते। तो नर्वसनेस आती है लाइफ में, आती है, तब इसे हम बोल देंगे घबराहट। ठीक है, ये एक कॉमन फीलिंग है जो सभी इंडिविजुअल्स में होती है, घबराहट। और नर्वसनेस अराइज कब होती है, मतलब कब आती है? सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी नॉलेज, किसी भी चीज की कोई भी हमें पता ही नहीं होगा, किसी भी चीज के बारे में कोई चीज पता नहीं होगा, तब भी हम घबराएंगे। सेकेंडली, जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ आता भी है पर डर के मारे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? और जब हमें अपने आप में क्या होता है कि ये मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो डाउट की सिचुएशन है ना, इसकी वजह से भी हम नर्वस रहते हैं। ठीक है, और जब हम पर्टिकुलर उस चीज के साथ कनेक्टेड ही होते, मतलब when we are not connected with that, when we are not connected with that knowledge, जब हम उस ज्ञान के साथ, सपोज भाई आपको मैं सिंपल बात बोलती हूँ कि आपको कोई भी काम आता है, बट वो काम आपने सीखा, फिर कुछ समय के लिए उसे आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो जब आप उसे करने लगेंगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, है ना, यूज्ड तो हो जाओगे, लेकिन जब आप उसे नहीं करेंगे तब आप क्या रहते हो, नर्वस, नहीं मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? नर्वसनेस रिलेटेड होती है हमारे फोबिया से भी। फोबिया समझते हो क्या? फोबिया नहीं यूज करेंगे हम थोड़ा यहाँ पे। नर्वसनेस हमारे लाइफ में डर की वजह से होती है, जो डर, lack of doing
काम जब हम नहीं करते है ना, तब भी वो चीज क्रिएट होती है। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी को बचाने की कला तो आती है, बट उसको बचाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसे वो चीज आती है, वो काम आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हो? क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, पक्का? तो नर्वसनेस को, घबराहट को, डर को दूर कैसे करना है? एक्चुअल प्लेस में जब उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर किसी पर्सन को एक दिन में घबराहट दूर नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आज मैं ये काम करूंगी तो वो जो काम करने का जो मजा है ना, उस एंजॉयमेंट की वजह से भी नर्वसनेस नहीं होती है। ठीक है, उस काम करने में आप बड़े केपेबल होते हो, है ना, फटाक से कर लेते हो। कोई घर वाले ने कोई काम दिया तो उसे आपने इजीली कर लिया। वहां पे आपने अपना क्या दिखाया? कॉन्फिडेंस। ओके, आई एम गुड इन दिस, मैं ये कर सकती हूँ। समझ पा रहे हो? और टफ कामों के लिए हम घबराते हैं, है ना, समझ गए? और घबराहट सब में होती है, ये चीज याद रखना। लेकिन हमेशा एक्सपीरियंस के थ्रू ही नर्वसनेस, हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। इज इट क्लियर? कोई भी नेता फर्स्ट दिन ही फेमस नहीं हो गए थे, समझ गया? कोई भी पर्सन फर्स्ट डे ही मशहूर नहीं होता। उसे भी क्या लगता है? टाइम लगता है ना? टाइम लगता है ना किसी प्रोसेस को। ठीक है, तो मीन्स हमारी क्षमताओं को हमने खुद पहचानना है, भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, सोचो अपने बारे में, थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैं इसके बाद क्या करूं, अगला काम क्या करूंगी जिससे कुछ मुझे फायदा हो, ये चीज सोचनी है आपको। और साथ साथ ही अपने से एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस होते हैं ना हमारी लाइफ में, कोई टीचर, कोई मेंटर, ठीक है, जो हमें क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो बंद दिमाग लेके जीवन नहीं जीना, समझ रहे हो? हर दिन न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, न्यू समस्याएं आती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आज मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम होती है, कल ये राइज हुई थी, आज ये राइज हुई होती है। यस मैम। तो मीन्स हर डे चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सनल फॉर्म में भी चैलेंज हो सकता है, कोई प्रोफेशनल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ में क्या है, इजी गोइंग लाइफ नहीं है हमारी। तो आप में से अभी कितने लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन करी थी? करी थी? किसने करी? बस एक नहीं, किसी ने सोचा? बस आप सचिन करी? बताओ, चलो बताओ, क्या सोचा घर जाके? बताओ। जोर से बोलो। तो पेन डाउन करना होता है अपनी फीलिंग्स को। पेन डाउन मीन्स नोट डाउन करो, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अब जब आपने ये चीज कर दी ना, करियर रिलेटेड मैं आपको बता रही, ठीक है, कि जब भैया मुझे बनाना है कि अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उसे हमेशा अपनी एज और अपनी प्रतिभा के अनुसार मैच करो। समझ गए? मान लीजिए मैं रनिंग में बहुत गुड हूँ, तो फिर मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? अग्निवीर या डिफरेंट ऐसे चीजें जहां पे जाके मैं अपना क्या कर सकूं, प्रोफेशनली कोई नाम बना सकूं। समझ पा रहे हो? और क्या मेरी एज उस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है? समझ गए? एज बहुत मैटर करती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। आप कितना कर सकते हो, क्या कर पाओगे, तो वो चीज सिर्फ सोचनी नहीं है, उसे पेन डाउन करना है, साथ साथ ही उसके ऑप्शन ढूंढने कि अभी इस एज में मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, मेरे लिए ये चीजें सूट करती हैं। ठीक है, और ये नहीं कि उसको सिर्फ एक दिन करना है, नो, रेपिटेशन में। फिर उसमें आइडेंटिफाई करना मैं किस चीज में बेटर, समझ गए, किस चीज में अच्छी हूँ, बोलने में, सुनने में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है,
किस काम में मैं अच्छी हूं या अच्छा हूं, उसे लोकेट कीजिए, बाहर निकालिए। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप अभी भी जो आपकी प्रतिभाएं हैं उसे आप कुछ कर सकते हो, पर ढूंढना तो पड़ेगा। दूसरा पर्सन आपको नहीं बताएगा भाई आपने क्या करना है। ये चीज मेरी एक याद रखना, आपको अपने लिए काम खुद करना पड़ेगा। दूसरा पर्सन आपको सिर्फ गाइड करेगा, अच्छा नहीं आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, अपने बारे में समय दो, दूसरों को नहीं। क्या बिजनेस कर सकता हूँ, जरूरी काम में की चीजें आ गई, बिजनेस भी आ सकता है। समझ पा रहे हो? क्या मेरे में वो स्किल्स हैं कि मैं किसी के साथ कोई भी सामान को बेच के खरीद के। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बड़े स्मार्ट होते हैं चीजों को खरीदने पर बेचने, ऐसी क्वालिटीज भी होती है हमें। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर ऐसी क्वालिटी भी है तो समझो कि आप अपने लिए बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। आप सबके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत, बस वो आप ढूंढ नहीं रहे हो। आप ढूंढ क्या रहे हो? वो बेकार की चीजें, बेकार की सोच जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट के नाम पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो सचिन आज ये सोचना कि मैं क्या चीज करना चाहता हूँ इसके बाद, और वो क्या मेरी एज में, मेरी सराउंडिंग में पॉसिबल है। और देखो प्रॉब्लम्स आपको ही देखनी पड़ेगी, सोल्यूशन हमें खुद मिल जाते हैं। एक दिन आज नहीं मिलेगा, हो सकता है आज उसका सोल्यूशन ना मिले, लेकिन जब आप किसी एक काम को सोचना शुरू कर देते हो ना, एग्जाम्पल है लाइफ का मेरा अपना, कि जब हम क्या करना सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज हमें ना एक रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन वर्कआउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है मैं डिफरेंट हूँ, कैसे हो सकते हो आप। ठीक है, एंजॉय भी करो अपनी लाइफ को, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी लो, पर उसके साथ 1 घंटा तो दो कम से कम। 1 घंटे में सोचो कि मैं आज से, आपने ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ 10 साल के बाद कहाँ लाइफ जाएगी, वो हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस ये सोचना है कि भैया मुझे करना क्या। समझ पा रहे हो? क्योंकि जीवन को बस ऐसे नहीं खाया पिया सो गए जीवन बीत गया। हम यही थॉट के साथ चल रहे हैं, अभी तक यही चल रहे हैं ना। एक दिन बीत गया, कल अच्छा हो जाएगा, बस करते करते नया साल भी आता है ना। नया साल में भी 1 मंथ फिनिश हो गया, तो उस 1 मंथ में आपने क्या किया? अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अभी भी बहुत ऑप्शंस है, सोचो बस उसको। एज, मेरे पास पोटेंशियल कितनी है, मतलब कई बार हमें पैसा भी देखना पड़ता है भाई मेरे घर के खिलाफ, समझ गए? तो वो सब चीजों को कंबाइन करना। एज, मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कितनी हो सकती है, 2 चीजें। तीसरी, इसे करने से मुझे फायदा हो सकता है। ये 3 बातें सोचना आज अपने, जिन्होंने लाइफ में कुछ पाना है। यहाँ पेरेंट्स के ऊपर बैठना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे रहे हैं पेरेंट्स तो ठीक है, जिंदगी चल रही है। इज इट क्लियर? वैसा नहीं है, सोचो अपनी लाइफ को, हर चीज आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ रहे? ठीक है, और डेली अपने लिए ढूंढो और देखना कोई ना कोई आपको डेफिनेटली लिंक मिलता है। लिंक समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको यस्टरडे ही कहा था कि हमारी लाइफ में इंसाइट होती है, जरूरी नहीं है कि अपने जीवन में बहुत लेट ही जाओ। तो अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत लेट मत करो लाइफ। आप लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, और ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपकी सोच जैसे सोचो। ये नहीं कि आओ बैठो टाइम पास करते गप्पे मारते, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती छोड़ो। उनको ढूंढो यार, अच्छा यार कुछ कर देते हैं, ये काम कर देते हैं। सबके साथ नहीं, सिर्फ 1-2 ही होंगे आपके आसपास, बस उनके साथ रहो, बाकियों को छोड़ दो। मीन्स ठीक है, जैसे रहना है, पर अपने करियर से ठीक है, समझ पाए आगे? ठीक है, बैठिए। तो अभी हमने डिस्कस करी अबाउट बिहेवियर, ठीक है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर आपको मैंने कहा था 1 दिन में मॉडिफाई नहीं। डेली हमें ना इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए।
मैंने आज क्या गलत बोला, क्या सही बोला, क्या चीज मेरे में कमी थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स कमियां आ गई हमारे में, ठीक है। क्या मैं अच्छा कर रही थी और कैसे मैं इसको अच्छा कर सकती थी। ये लेक्चर के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर लेक्चर। लाइफ ऐसे ही चेंज होती है, हमेशा हमें दूसरे इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं लाइफ में, करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से ही देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की पर्सनालिटीज को पढ़ो, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है सब करेंगे एंड अप, ठीक है। और साथ में मुझे ये बताइए कि आपको आज का असाइनमेंट मिली है?